नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, आज के वीडियो का हमारा जो खास उद्देश्य है वह है मीना मंच के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 24 सितंबर को मीना का जन्म दिवस मनाया जाता है, तो इसी उपलक्ष्य में आइए हम सब एक बार पुनः देख लें कि मीना मंच का गठन किस प्रकार से किया जाता है और इसका इतिहास क्या है तथा इससे संबंधित और भी अन्य जानकारियाँ क्या हैं। तो साथियों, मीना मंच का इतिहास जानते हैं। अफ्रीकन देशों में मीना का नाम सारा रखा गया है। मीना मंच का कार्यक्रम सर्वप्रथम 24 सितंबर 1994 को यूनिसेफ द्वारा बांग्लादेश में संचालित किया गया। भारत में सर्वप्रथम बिहार राज्य से यह कार्यक्रम संचालित हुआ। यह कार्यक्रम सन 2005-06 में उत्तर प्रदेश में संचालित हुआ। मीना का जन्मोत्सव 24 सितंबर को मनाया जाता है। अनपढ़ समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए मीना का जन्म हुआ है। आइए जानते हैं कि मीना मंच के कक्ष का निर्धारण किस प्रकार से हमें अपने विद्यालय में करना है। विद्यालय में यदि कोई अतिरिक्त कक्ष है तो उसी में मीना मंच की बैठक की जानी चाहिए, अन्यथा किसी कक्ष में भी इसकी व्यवस्था आप कर सकते हैं। तो साथियों, जब कभी भी मीना मंच का निर्धारण आप कर रहे हैं तो उस वक्त आप इस बात का ध्यान रखें। आइए देखते हैं कि मीना मंच है क्या। मीना मंच NPEGEL अर्थात नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, बालिकाओं को सार्थक बनाने का सशक्त यह माध्यम है। बालिका शिक्षा के सशक्तिकरण के लिए वर्ष 1993 से यह कार्यक्रम चलाया गया है। यह मंच बालिकाओं के जीवन कौशल के विकास में अद्वितीय भूमिका निभाने वाला है, जिसमें स्कूल जाने वाली तथा न जाने वाली 11 से 18 वर्ग की बालिकाओं का एक समूह है। साथियों, आइए देखते हैं कि मीना मंच के गठन का उद्देश्य क्या है। समस्त बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना इसका एकमात्र उद्देश्य है। इसके साथ साथ बालिकाओं में अभिव्यक्ति क्षमता विकसित करना, नेतृत्व क्षमता का विकास करना, बालिकाओं के जीवन कौशल का विकास करना तथा महिला एवं बाल अधिकारी की जानकारी देना। साथियों, जीवन संरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान करना भी मीना मंच का उद्देश्य है। आइए देखते हैं कि मीना मंच का लक्ष्य क्या है। यह सुनिश्चित करने में मदद करना कि लड़कियां सही आयु में स्कूल में दाखिला लें। यह सुनिश्चित करने में मदद करना कि लड़कियां प्रतिदिन स्कूल आएं तथा यह सुनिश्चित करने में मदद करना कि लड़कियां प्रारंभिक शिक्षा पूरी करें। शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर जागरूकता पैदा करना और सामुदायिक स्तर पर कार्यवाही को प्रेरित करना तथा बाद में स्वास्थ्य और पोषण, पानी और स्वच्छता जैसे मुद्दों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। बालिकाओं में नेतृत्व और सहयोग की भावना को विकसित करना मीना मंच का उद्देश्य है। तो साथियों, बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए मीना मंच आगे आकर के कार्य करता है। आइए देखते हैं कि मीना मंच का गठन किस प्रकार से किया जाए। उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाली 20 बालिकाएं संस्थापक सदस्य होती हैं। 11 से 18 आयु वर्ग की विद्यालय जाने वाली तथा न जाने वाली सभी किशोरियों को मंच का सदस्य बनाया जाता है। इसकी कार्यकारिणी में 5 सदस्य होते हैं जो संस्थापक के सदस्य होते हैं। मीना मंच के कार्यों को प्रचार प्रसार करने के लिए एक बालिका को मीना प्रेरक बनाया जाता है। मीना मंच की प्रेरक को पावर एंजल के रूप में चिन्हित किया जाता है। मीना मंच को मार्गदर्शन देने के लिए यह सुगमकर्ता होती है। अगर आपके विद्यालय में कोई भी महिला अध्यापिका नहीं है तो आप पड़ोसी स्कूल की महिला शिक्षिका को, अन्यथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के पुरुष को भी आप सुगमकर्ता बना सकते हैं। मीना मंच में पावर एंजल की क्या भूमिका है, आइए देखते हैं। पावर एंजल की भूमिका यह होती है कि कक्षा की प्रत्येक छात्रा से निरंतर वह संपर्क रखे तथा मीना मंच की बालिकाओं को उचित व्यवहार तथा कक्षा से बाहर किसी प्रकार के दुराचार एवं गलत व्यवहार के प्रति सतर्क रहने के लिए भी छात्रा द्वारा ऐसी किसी भी घटना से ग्रसित अथवा सामना होने पर उनके द्वारा यह सूचना पावर एंजल को दी जाएगी।
पावर एंजल द्वारा यथा परामर्श संबंधित छात्रा को देते हुए अपनी सूचना कक्षाध्यापक को देगी। कक्षाध्यापक प्रधानाध्यापक को सूचना से अवगत कराएंगी और इस प्रकार से मीना का कार्य संपादित होगा। आइए देखते हैं कि मीना है कौन। मीना एक काल्पनिक पात्र है जो यूनिसेफ ने बालिकाओं के एशिया महाद्वीप में जागरूकता फैलाने के लिए क्रिएट किया है। यह एक 9 साल की बच्ची का पात्र है जिसके साथ राजू मिट्ठू नाम का तोता भी है। राजू इसका दोस्त है। मीना कैबिनेट का गठन कैसे करते हैं? कक्षा 3, 4 और 5 से 2-2 कुशाग्र बुद्धि वाली श्रेष्ठ बालिकाएं इसमें सम्मिलित की जाती हैं। इन बालिकाओं में से ही एक बालिका को अध्यक्ष बनाया जाता है और मीना कैबिनेट मंच की प्रत्येक बैठक में ये सभी लोग प्रतिभाग करते हैं। मीना मंच कार्यकारिणी एवं उसके कार्य क्या हैं? मीना कार्यकारिणी में कुल 5 बालिकाएं शामिल होती हैं, जिनमें से अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, सक्रिय सदस्य तथा एक प्रेरक सदस्य बनाई जाएगी। कार्यकारिणी में विद्यालय में नामांकित बालिकाएं ही शामिल की जाती हैं। बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट लिखने का कार्य सचिव का होगा। खुली बैठक की कार्यवाही लेखन हेतु अलग से रजिस्टर भी बनाया जाएगा जो विद्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा। आइए देखते हैं मीना मंच के कार्य क्या हैं। प्रत्येक माह की शनिवार को मीना मंच की बैठक होगी जिसमें निम्नवत कार्य किए जाएंगे। बच्चों की उपस्थिति का चार्ट बनाना, नियमित विद्यालय न आने वाले बच्चों की सूची बनाना एवं उनके अभिभावकों से संपर्क करना, विद्यालय न जाने वाले बच्चों से संपर्क करना, मीना की कहानियों को पढ़ना एवं चर्चा करना, मीना अखबार का निर्माण करना, कहानी कविता का लेखन करवाना और स्कूल में प्रदर्शित करना, साथियों की सहायता से विद्यालय की साज सज्जा करना, टोली बनाकर मीना की कहानियों को समुदाय में जाकर सुनाना एवं समुदाय से वार्ता करना, मीना मेले का आयोजन करना, विद्यालय स्तर के समस्त आयोजनों का प्रबंधन करना, मीना की कहानी पर आधारित रोल प्ले तैयार करना एवं प्रस्तुतिकरण करना, मोहल्ला बैठक को आयोजित करना। मीना मंच की उप समितियाँ क्या हैं और उनके क्या क्या कार्य हैं? मीना मंच में अभिभावक संपर्क समिति बनाई जाती है जिसमें कि समस्या का चिन्हीकरण करके उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। स्वच्छता समिति होती है जो कि व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक स्वच्छता हेतु जानकारी प्रदान करके विद्यालय व समाज का वातावरण स्वच्छ बनाने का प्रयास करता है। स्वागत समिति जो है विद्यालय में आने वाले बच्चों एवं शिक्षकों के आगमन पर स्वागत करती है तथा नियमित विद्यालय आने वाले बच्चों को प्रेरित भी करता है। प्रार्थना सभा एवं खोया पाया समिति में प्रार्थना सभा को नियमित कराने का दायित्व है। साथ ही कोई भी सामग्री अगर खो जाती है तो उसकी सूचना तथा ईमानदारी के प्रसंग सुना करके बच्चों को प्रेरित किया जाता है। बागवानी समिति में बाग की उचित देखभाल और पेड़ों पौधों को पल्लवित रखने के लिए व्यवस्था की जाती है। फूल मत तोड़ो, हम में भी जीवन है, मुझे मत काटो ऐसे स्लोगन लिख करके और उन्हें जीवों पर दया करने एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करने के लिए इस समिति का निर्माण किया जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति में सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति जो है इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों को संपादित कराती है। अल्प बचत समिति में बच्चे जो है वो बचत करने के लिए और जो भी कार्यक्रमों पर व्यय होता है उसकी लेखा जोखा करने के लिए इनको बनाया जाता है। टीएलएम निर्माण समिति में कक्षा शिक्षण में उपयोग किए जाने वाले टीएलएम का निर्माण किया जाता है। पुस्तकालय संचालन समिति में पुस्तकालय विद्यार्थियों के द्वारा ही इशू किया जाता है और फिर उसका रखरखाव भी किया जाता है। आवश्यकता अनुसार अन्य समितियां भी विद्यालय में बनाई जा सकती हैं। आइए देखते हैं कि मीना मंच का बैठक कैसे करते हैं। मीना मंच की साप्ताहिक बैठक शनिवार, माह के अंतिम शनिवार को इसका आयोजन होता है तथा वार्षिक कार्यक्रम मीना मेला या आम सभा आदि कराने के लिए मीना कार्यकारिणी के सचिव का उत्तरदायित्व होता है। वह प्रेरक सदस्य माध्यम से बैठक को एजेंडा के समक्ष रख कर के अग्रिम योजना व नियोजन की तैयारी करते हैं और बैठक में मंच के सदस्य एवं समिति द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की सराहना भी करते हैं।
शनिवार को जो मीना मंच का बैठक होता है उसमें क्या क्या कार्यक्रम होते हैं। मीना का जन्मोत्सव मनाया जाता है, अभिभावकों से संपर्क किया जाता है, मोहल्ला और गांव में बैठकों का आयोजन करके माँ, दादी, नानी दिवस आदि मनाया जाता है और वर्ष में इसे एक से ज़्यादा बार भी मनाया जा सकता है। व्यावसायिक शिक्षा या कार्यानुभव के विषयों की जानकारी पब्लिक को देना भी इसका कार्य है। विषय से संबंधित टीएलएम का निर्माण करना, संज्ञान पक्ष की जांच करना तथा संज्ञानेतर पक्ष की भी जांच करना, आवश्यक सेवाओं के बारे में जानकारी देना, सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, बैंकिंग सेवा, पोस्ट ऑफिस सेवा, पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड इत्यादि कार्यों की जानकारी भी प्रदान करना इसका कार्य है। जीवन रक्षा एवं बालिकाओं की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना, सामाजिक कुप्रथाओं जैसे कि बाल विवाह, दहेज प्रथा पर चर्चा करना, अंधविश्वासों की जड़ को काटना एवं उससे उत्पन्न भय को दूर करने का प्रयास करना, महिला एवं बाल अधिकारों की जानकारी प्रदान करना, मीना की कहानियों का पठन पाठन तथा उन पर आधारित नाटक इत्यादि को भी प्रदर्शित करना इसका कार्य होता है। सत्र में 2 बार एक आम सभा होती है, जिसमें कि पहली बार अगस्त माह में तथा दूसरी बार जनवरी में इसकी बैठक की जाती है। इस आम सभा में हम अतिथियों को बुलाते हैं और मुख्य अतिथि जो है बालिकाओं के लिए प्रेरणादायी होने चाहिए। वे जो है किसी ऊंचे पद का व्यक्ति हो सकता है अथवा गांव का कोई सामान्य व्यक्ति भी हो सकता है। वार्षिक एवं मासिक बैठक में अभिभावकों को बुलाया जाता है और बालिकाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं। मीना मेला की तैयारी भी करते हैं, जिसे एनपीआरसी लेवल पर विद्यालयों द्वारा कराया जा सकता है। इसके लिए 15 दिन पहले से आप जो है रैली निकाल करके और गांव में इसकी सूचना भी प्रेषित करनी होती है। साथियों, मीना मंच के गठन के लिए जो प्रस्तावित जो फॉर्मेट है वह मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। इस फॉर्मेट पर आपको समस्त सदस्यों के नाम, पावर एंजल के नाम तथा सक्रिय सदस्यों के नाम आपको इसमें अंकित करने होते हैं। तो ये जो है फॉर्मेट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं और इसके प्रिंट आउट निकाल करके अपने विद्यालय में जो मीना मंच का गठन आप करेंगे उसकी डिटेल इसमें भर लेंगे। तो साथियों, उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे वीडियोस आप तक लगातार पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।